नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के रावलदी बाईपास के ऊपर यहां पर मौजूद हूं। रावलदी चौक कहते हैं, न्याराम दास चौक भी इसको बोला जाता है। और यहां के हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं पहले कि हालात क्या हैं यहाँ के। तो जो बद से बदतर मैं हालात बता रहा हूँ वो आप यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एक रोड़ी जो है वो इस रोड की निकल चुकी है। और यहाँ से जिस प्रकार दिखा दीजिए इधर कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो चलते हैं। दूसरी तरफ भी दिखा दीजिए, ये जो ट्रक हैं ये लगातार यहाँ से चलते हैं और ये लगातार जो ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, इन ट्रकों की वजह से और काफ़ी सारे जो दूसरे काम यहाँ पर किए गए हैं उनकी वजह से जो पूरा रोड है वो पूरा रोड ख़त्म हो चुका है। यहाँ की अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हर तरफ गड्ढे हैं, इन गड्ढों के बीच से ही लोगों को निकलना पड़ता है। हालांकि अभी की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले एक टैंकर के माध्यम से यहाँ पे पानी डालते हुए हमें दिखा है ताकि यहाँ से धूल मिट्टी ना उड़े। लेकिन जब हम यहाँ से रेगुलरली निकलते थे तो उसके दौरान में हमने देखा था बिल्कुल सूखी मिट्टी यहाँ पर होती थी और पूरे दिन इस रोड के ऊपर पूरे दिन धूल उड़ती रहती थी और लोगों का यहाँ से निकलना या यहाँ पर काम करना या यहाँ पर रहना दूभर होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीचों बीच जो है एक बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाया गया है। और ये बैरिकेडिंग का जहाँ तक मुझे आइडिया चला है कि यहाँ पर एक शिविर व्यवस्था का कोई कार्य यहाँ पर करवाया गया था और उसके बाद से केवल इस बैरिकेडिंग को यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि जो यहाँ का जो गड्ढा है वो थोड़ा सा दूर रहे, लोग उससे दूर रह कर के निकलें। और उसके अलावा यहाँ पर इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। दूसरी तरफ का भी आप थोड़ा सा आगे का अगर दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी दूर तक केवल जो टाइल्स का जो एक एरिया है वो यहाँ पर बनाया गया है और वो भी पूरा का पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है। यहाँ पर आज हमारे साथ में इस जगह के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। विकास के दावे होते हैं लेकिन विकास जो है धरातल पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अगर ऐसा विकास है तो उसी को लेकर के लोग भी काफ़ी यहाँ पर गुस्सा हैं सरकार से भी, और जो विकास कार्य करवाने वाले जो अधिकारी हैं उस पर भी कहीं ना कहीं गुस्सा हैं। ज़रा जान लेते हैं कि क्या हालात हैं जी, क्या देखने को मिलता है जी हर रोज़ यहाँ पर? हर रोज यहाँ गाड़ियों के टायर फटते हैं, इतना जोरदार धमाका होता है जो कि नींद भी आराम हो जाती है लोगों की। यहाँ वजह से फट जाते हैं टायर। ये रोड पे रोडी निकल रही ना, इसी वजह से टायर काट देते हैं टायर। हाँ बिल्कुल जी, इतना जोर का धमाका होता है, गाड़ियों में आड़ियों को इतनी परेशानी हो रही है, हालात इतने बेहतर हो रहे हैं, जीना भी दुर्बल हो रहा है जी। जीना दुर्बल हो रहा है यहाँ पे, इतनी धूल उड़ती है, आदमी परेशान हो रहा है और दवाई खानी पड़ती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतना जीना आराम कर रखा है। बिल्कुल कोई सरकार को कोई यहाँ पे नुमाइंदा आता है जो कि आकर के कोई ये कहता हो कि जी हाँ हम यहाँ पर काम कराएंगे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं करता। जैसे पीछे बात हुई थी कि ये रोहतक रोड को बनाने की बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आई थी, कोई उसके बारे में कोई आगे कोई प्रोसेस शुरू हुई हो, शायद उसकी वजह से कहीं रोक रखा हो? नहीं है, यहाँ सुनाई होती नहीं। अच्छा। बोलते हैं बोले हो जाएगा, टाइम तो लगेगा काम। और समय से ये हालात जो यहाँ पर बने हुए हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने से? 3 महीने से बिल्कुल दुर्लभ हो रहा है जी। समझ सकते हैं जी, हालात बुरे हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? पूरा 22 साल हो गए जी, पूरा नहीं पूरा विकास का नाम तक कोई ईंट भी लगी है। 22 साल से कुछ नहीं हुआ? हाँ, इस रोड के ऊपर बुरा हाल हो रहा है। पीछे तो रोड बना था यहाँ। कब बना था दिखा दो जी, कागजाम तो 6 महीना बढ़ा हो लेकिन धरातल पर नहीं बढ़ा 22 साल के पीछे। ये हालात ऐसे ही? ये ऐसे ही है जी। और 24 गुणा 7 है जी, दिन का कोनी 24 घंटे ये रोड पार करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पर काम कर पाते हैं, कैसे रह पाते हैं यहाँ? मजबूरी है जी, पेट भर गुजारा करना पड़े ना, तो एक न्यू मान लो सपना भी आगे राज्य को नहीं इधर दो जी, सपने में भी राजी हैं। और एक दूसरी तरफ दिखाएं ज़रा जल्दी से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की यहाँ से कारें निकल रही हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऑन ड्यूटी कार है, भारत सरकार इस पे लिखा हुआ है, हालांकि शायद किराए पे ली होगी और वो भारत सरकार के अंडर यहाँ पर काम कर रही है। और ये भी लोग जो अधिकारी लोग हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं और इस के निकलते हुए इसी रोड से जाते हैं, लेकिन ध्यान जो है कहीं पर नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर काफ़ी लोग और हैं, यहाँ पर ज़रा बांधते हैं जी, क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ बुरा हालत है, बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। क्या चाहिए फिर यहाँ? विकास नहीं है, हो नहीं रहा।
नहीं हो रहा। सरकार तो दावे कर रही है विकास हो रहा हाँ, फैल हैं दावे सरकार के। है। दावे फेल हैं, जरा और पूछते हैं। हाँ? कोई गली ऐसी नहीं है जो नहीं फटी हुई नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होता, इसी कोई भी नहीं है, कोई सी एक नंबर एक भी गली नहीं है ऐसी बाजार की एक भी। सुन सकते हैं जी, कुछ लोग और भी यहाँ पर खड़े हैं। भाई क्या हालात है, कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है हालात काम? तो आपके सामने है, ये देख लो कितना दिन तीनों का नया रोड बनने लग रहा है, हमने तो नहीं दिखे हैं भाई। तो बड़े दावे कर दिए जाते हैं, रैलियां हो जाती हैं, उनमें बड़े दावे तो करते भाई हैं। चरखी दादरी में न्यू भी कही थी इलेक्ट्रिक बस आ गई, एक बार दिखी थी, किस है वो? आप बताओ भाई साहब मुझे। रेलवे रोड का कितने दिन से ये झूठे आश्वासन है सब है। उद्घाटन पे जी, झूठे आश्वासन दिखाते रहे, एक बार उधर का भी दिखाते रहे कि देखो क्या बुरा हाल है, कितने गड्ढे हैं यहाँ पर, कब से हैं चरखी भाई? दादरी का कोई विकास ही नहीं है। ये आप देख लो, किसी से पूछ लो, काफी टाइम से मैं तो यही देख रहा हूँ। और बारिश के टाइम देख लो आप, बारिश के टाइम पे निकलने का रास्ता बचता है। निकलने का रास्ता बचता ही नहीं है। बारिश के टाइम पे तो देखने लायक ही नहीं रहोगे आप, बुरा हालात होता है क्योंकि बारिश के टाइम पे तो आप आ ही नहीं पाओगे। यहाँ तक आया नहीं जाएगा। यहाँ तक आया ही नहीं जाएगा। क्यों, क्या कारण है? सरस्वती वाटिका के अंदर तक पानी चला जाता है। आप देख अच्छा। लो इसका क्या कारण है। और बाजार में भी पूरा चारों तरफ के रोड टूटे हुए हैं, रेलवे रोड देख लो आप। फाटक पे तो चलो पूर्व का कार्य बता रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कार्य है आप बताओ, ये दिखाओ आप। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ समय पहले ही ये बाईपास का रोड बनाया गया था, और आज इस बाईपास के रोड का थोड़ा सा आगे जा करके हाल दिखा दो कि क्या हाल है। ये देखिए गाड़ी निकल रही है यहाँ से, बिल्कुल गड्ढों के बीच से। आगे दिखाइए थोड़ा सा, गड्ढे ही गड्ढे रोड के ऊपर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई क्या हालात बने हुए हैं? बड़ा रोड बना है, कोई एक दो बार पेच लगा के गया था। हम तो यहाँ काम करते हैं, हमारा तो एक दुकान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। कभी ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। धूल इतनी उड़ा जाए कि पूरा सांस लेना नहीं मुश्किल हो रहा है। दमा की बीमारी होगी, सांस की बीमारी होगी, और पूरा ये दुकान हमने छोड़नी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी इसी धूल मिट्टी की वजह से। यार ये काम छोड़ के जाना पड़ेगा। और क्या करें, दुकान खाली करनी पड़ेगी। जी, सुन सकते हैं जी, लोगों को अपना काम धंधा छोड़ करके जाना पड़ने की ये नौबत आती हुई बता रहे हैं। ये विकास है भाई सब बता दिया आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया कि किसी का भाई दमा हो जाए और दमा हो जाए, सांस की बीमारी हो जाए तो उनका इलाज करवा लिया वो भी बंद कर दिए हैं। जी बिल्कुल। हॉस्पिटलों में चलते हैं, कहीं नहीं चलते आयुष्मान कार्ड, सब ये एक बार दिखावा किया जाता है भाई साहब। पीछे चला फिर दिखावा के सिस्टम में। ये देख लीजिए, लोग जनता बता रही है जी। और भाई भी आए हैं यहाँ पर, कैसा आना जाना होता है यहाँ से? पूरा तो जी मुश्किल हो रहा है। आपने देखियो शामी धूल उड़ा रही हो, देख लो न्यू मान लो एक बार उड़ा, दो बार लग तो आ गया तो तीसरी डॉक्टर का जाना पड़ा। बड़े दावे भी किए जाते हैं ना। दावा तो कही था जी, हजारों करोड़ बोला देंगे, हवा हमने तो देखता कौन भाई कित दिया कितना क्या देख लो आपका शामी है, तो कुछ है बिल्कुल झूठी। प्रशासन कहता है हम काम करा रहे हैं, काम कराते तो देखता जी, कहीं तो देखता। नायब सैनी यहाँ पर आए थे, उन्होंने करोड़ों की सौगात दे दी, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। सौगात दी है, देखो जी वो तो कभी कुछ ग्राउंड पे लगेगा तब पता चलेगा भाई क्या दी क्या नहीं। अभी तो जो आप देख रहे हो बिल्कुल ये देखने की चीज़ है, कोई छुपने की है नहीं भाई। क्या सौगात है क्या कुछ है, बिल्कुल धूल उड़ रही है जी, मुश्किल हो रहा है आम जनता ना आना जाना परेशान। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं नज़दीक में ही जो राहुलदी गांव की जो व्यायामशाला है, बिल्कुल इसी रास्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो व्यायामशाला है, और व्यायामशाला में काफ़ी सारे बच्चे पहुंचते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भाई आते जाते हो जब यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या हालात रहते हैं? बहुत ख़राब रास्ता है सर, यहाँ पर हम आते जाते हैं तो बारिश के टाइम में तो यहाँ पर आया जाता भी नहीं, मतलब इतने पैर अपने आप फिसलने पड़ते। कई बार बच्चे गिरे भी हैं सर यहाँ पर, बच्चे गिर जाते हैं, ये सर चोटें भी लगी होंगी। छोटे हुए बाइक कुछ नहीं निकलती है। प्रशासन ध्यान नहीं करता यहाँ इस तरफ में कि कुछ काम करवा दिया जाए? एक बार आए थे सर, बोल के गए थे कि बनवाएंगे, पर अभी तक कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं मिल रहा? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। क्या लग रहा है आपको, होना क्या चाहिए? आप युवा हैं तो क्या आप लोग डिमांड करेंगे सरकार से, प्रशासन से कि क्या करवाया जाए? सरकार से हम ये डिमांड करेंगे कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जवान बच्चे हैं, आते हैं जाते हैं, बुरा हाल होता है। दिखा दीजिए एक बार उधर भी, किस तरीके से धूल उड़ रही है वहाँ पर। हालात इतने बुरे हैं कि हर तरफ धूल का ही गुबार छुटा हुआ दिखाई देता है। सांस लेने में आता है भाई, सांस ले लेते हो? निकलते हैं तब होता है, धूल आती है नाकों में, आँखों में जाती है धूल। तो कैसे फिर प्रैक्टिस कैसे करते हो? ऐसे तो जब सांस ही नहीं लिया जाएगा तो जो खेलों की प्रैक्टिस है या और कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि जॉब की प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मजबूरी है सर, ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। तो ऐसे तो बीमार हो जाओगे।
वो तो करेंगे। जी, लोगों को यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे केवल दुख ही मिल रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और ये हालात हैं यहाँ के। दिखा दो जी, चारों तरफ दिखा दो। हमारे साथ कोच साहब भी हैं और नज़दीक में इनकी भी एकेडमी है, शहीद भगत सिंह एकेडमी, बिल्कुल यहाँ से थोड़ी सी दूर है, और इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। सर, बहुत सारे बच्चे आपके पास भी प्रैक्टिस के लिए आते हैं, क्या हालात रहते हैं? आधे बतो जी छोड़ की इस रोड की वजह से इतना खतरा है, ट्रकों का तो है ही है, साथ में फूटा टूटा रोड है। इस वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो कि आना बंद कर गए, क्योंकि सबने पता भी 1-2 बच्चे हैं और एक्सीडेंट का भय रहता है। और ऑक्सीजन की तो आपने बताया, यहाँ तक तो सांस की बीमारी, चर्म रोग जैसी बीमारियां धूल में होती हैं, ये तो प्रशासन को भी पता है, और खिलाड़ियों ने मजबूरी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे पानी अभी डाल रखा है, ये रेगुलरली डलता है, कैसे होता है? नहीं जी, ये कभी कभी डालते हैं। जब जिस दिन ये परेशानी आती है पुलिस वालों को, उस दिन ये नहर आते उस दिन खोल देते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। ये हम पब्लिक के लिए थोड़ी है, ये हम पब्लिक के लिए सुविधा नहीं है यहाँ। इसके लिए सुविधा कर दी जाती है। ये खाली चौकी वाले बोलते हैं ना, तभी यहाँ पानी छिड़कता है, ठेकेदार ने कोई पानी नहीं छिड़का जाता है यहाँ। सुबह शाम दोपहर में कभी नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसी ही धूल उड़ती है। ऐसी धूल उड़ती रहती है, इतनी धूल उड़ती है जो कि जीना दुर्लभ कर रखा है इन्हें। जी, सुन सकते हैं आप कि हालात बुरे हैं। एक बार मैं फिर से उधर जाता हूँ और आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ कुछ भाइयों को रोकने का प्रयास करते हैं। भाई, हर रोज़ इसी रास्ते से आते जाते हो? हाँ भाई, डेली झाड़ के जाऊँ, डेली आते जाते हो? हाँ। कैसा मजा आता है? जम्मा ना भाई, दुखी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल टूट गई सारी। मोटरसाइकिल टूट गई? हाँ। कैसे टूटी? रोड के चक्कर में। रोड तो बड़ा बढ़िया बना दिया, बता रहे हैं। टायर ला रखी, कभी देख ले, तू दिखे ना यार, तू भी इसी बात कर रहा है। हम तो आपसे जानने के लिए निकले हैं जी। ठीक है, मेरे तो मोटरसाइकिल टूट गई, देख ले भी सारा रोड है। ये हालात बने। हाँ। क्या कहोगे सरकार से, प्रशासन से? रोड बना जो दिक्कत होती, कोई सुनता भी है? सुने भी है, बनता है भाई साहब, दिहाड़ी अपना अपरांत बनाने लग रहा है, गद्दी बनता हुआ एक। कहाँ पर बन रहा है? सावड़ संदरवास बंद में बनाने लग रहा है, गांव के अंदर से वो? हाँ। केवल गांव के अंदर से? ना सारा बना है। अच्छा, हाँ। तो बन जाएगा, विश्वास है? 100% विश्वास है मोदी सरकार में। आप कौन से गांव से हो? मैं बौंद कला से। बौंद कला से। लेकिन आना जाना मुश्किल हो रखा है। आना जाना मुश्किल है, 2 महीने में कति आराम हो जाएगा, कभी घीवर का रोड हो जाएगा। घीवर का रोड हो जाएगा। भाई की बेसिक बाइक टूट गई हो, लेकिन भाई ने बता दिया कि घीवर का रोड हो जाएगा। एक भाई यहाँ पे पूरा गमछा उमछा पहन के आए हुए हैं। कहाँ से हो भाई? मैम से। मैम से? हाँ। क्या करने आया यहाँ काम ले रखा है जी। काम ले रखा है? हाँ जी। कहाँ? यहीं आसपास में कहीं काम है? रोड गाँव। अच्छा, तो आज दादरी आए तो क्या हालात देख रहे हो? हालात बुरे हैं। कैसे बुरे हैं? ना टाइम पर साधन, ना कि और बस की समस्या। ये रोहतक होकर मैम जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, वो तो रूट है। सही। हाँ। ठीक है। रास्ते कैसे हैं? रास्ते डैमेज है। डैमेज है? ये आपके साथ और कोई सुविधाएं जो दूसरी सही है? यहाँ पर पानी वानी का और सीवर व्यवस्था की और चीज़ें देखते होगे, वो कैसी हैं? बढ़िया है। वो बढ़िया है। वो बढ़िया है। रास्ते खराब हैं? रास्ते खराब। रास्ते खराब हैं। रास्ते खराब इतने हैं जी, यहाँ पर देख लीजिए पानी भरा है, यहाँ देख लीजिए पानी भरा है। हालांकि ये तो पानी अभी थोड़ी देर पहले डाल के गए हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जगह जगह पे पूरे के पूरे गड्ढे हैं। दूर तक का दिखा दीजिए, ये हालात है। और जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे ज़रा बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि क्या हालात हैं भाई जी? बुरे हालात हैं जी दादरी के। अच्छा, हाँ। यहीं से आते जाते हो? यहीं से आता जाता हूँ जी, सुबह शाम दोनों टाइम। हाँ। तो कोई काम करवाने के लिए आगे भी आता है या नहीं? इलेक्शन टाइम पर जी सारे आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और ग्राउंड पर आके देखो कुछ भी नहीं कर रखा है। पूरी दादरी की ऐसी तैसी कर रखी है जी। जब बस पैसे खाने से मतलब है। रोड बनवा दिया, फिर पड़वा दिया, पैसे बन के फिर दोबारा पड़वा दिया। बताओ, सारी दादरी खराब मट्टी कर रखी है। सारी दादरी की यही हालात हैं भाई। हर कोई आने जाने वाला यही कहता है। भाई और रुके हैं, ज़रा बात करते हैं। भाई जी, क्या हालात हैं यहाँ के? भाई साहब बहुत खराब हालात हो रहे हैं। बहुत खराब कर रखे हैं, सारे रोड तोड़ फोड़ के। चाहिए क्या था आप लोगों को? रोड बढ़िया होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, यही उम्मीद थी। प्रशासन मना नहीं रहा? फिर काम बना रहा है। झूठे दावे हैं फिर? झूठे हैं बिल्कुल जी, झूठे दावे हैं। कांग्रेस के नुमाइंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, ज़रा जान लें। हाँ जी भाई जी, क्या हालात हैं? बढ़िया जी। बढ़िया हैं? अपने बढ़िया हैं जी, लेकिन लोगों के, आम जनता के नहीं है जी। तो आपकी पार्टी कुछ काम भी नहीं कर रही, आवाज़ भी नहीं उठा रही है? अपनी पार्टी सत्ता में आएगी जब उठाएगी ना। सत्ता में आने के बाद तो आप लोग भी चुप हो जाओगे? नहीं।
ऐसी बात नहीं, बोलेंगे। बोलोगे पक्का? बिल्कुल। अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्यों? गर्दन दबा रखी है क्या? क्यों बोलते हैं नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं? तो कुछ काम नहीं होते हैं, विपक्ष कहीं नदारत दिखाई देता है। ये तो कोई वो नहीं है, बोलते हैं जब भी टाइम मिलता है, जब भी कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है करते हैं। अच्छा, हालात क्या हैं? चलिए, वो तो आपके विरोध प्रदर्शन चलेंगे नहीं चलेंगे, सब मतलब कितने बुरे हैं? जगह जगह रास्ता उखाड़ रखे हैं, सड़कें उखाड़ रखी हैं, न इधर से रास्ता है न उधर से रास्ता है। कोई और स्वास्थ्य की, कोई रोजगार की, कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। चाहिए क्या था? लोगों ने तो बड़ी उम्मीदों से शायद सरकार बदली थी, आपके कांग्रेस की जगह पर भाजपा को लेके आए थे, उसके बावजूद भी नहीं हो। वो लेके तो आए थे, लेकिन इसी आस में लेके आए थे ना कि कुछ काम होंगे, रोजगार मिलेंगे, स्वास्थ्य पर कुछ काम होगा, लेकिन न स्वास्थ्य पर हुआ न कोई रोजगार मिला। तो अच्छा, लोग मुझे बायस कहेंगे नहीं, तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, कांग्रेस के टाइम पे हुए थे? हाँ बिल्कुल हुए थे। मुझे याद है ये वाला जो रोड है, रोहतक रोड, ये बुरा हाल था, यहाँ पे लोगों को पाकिस्तान नज़र आता था इधर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी स्माइल ही बता रही है चीज़ तो। नहीं, बिल्कुल पूरे काम हुए थे, चाहे गांव-गांव में स्टेडियम खुले थे, अपना शहर में भी काम हुए थे। आपके ही गांव का यहाँ पर व्यायामशाला है, उस तक जाने तक का रास्ता नहीं है। मेरे गांव में तो ITI भी खुली है कांग्रेस के टाइम में। मतलब काम हुए थे? हाँ जी। अब नहीं हो रहे हैं? नहीं, अब नहीं हो रहे। अभी कुछ दिन पहले ही नायब सैनी बड़े सारे 1200-1300 करोड़ के तो काम गिनवा के चले गए। केवल वायदे करते हैं, काम कुछ होता नहीं। अब ये क्या है? तो पीछे भी बजट मिला था, वो क्या कहाँ गया, कहाँ लगा, कुछ पता नहीं। क्या चाहिए था? किस तरह के काम होने चाहिए थे? मूलभूत सुविधाएं हों, शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, आने जाने के रास्ते अच्छे हों, पानी की सुविधा हो। अब आप शहर में किसी से बात करके देखो, पानी मतलब हाथ धोने लायक भी नहीं है जी। सुन सकते हैं जी आप, मेन समस्या है पानी की। रोड की ठीक है? नहीं, रोड भी कहाँ ठीक है। रोड की भी ठीक नहीं है, पानी की ठीक नहीं है। शहर के अंदर अगर हम देखें तो अगर सीवर व्यवस्था देखें तो वो हालत ख़राब है। कोई एक आधी व्यवस्था ठीक भी है? हमें तो कुछ लगता नहीं। विपक्ष में इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जैसा होगा वैसा बताएंगे। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं ना जी आप कि हालात क्या हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिए कैसे यहाँ से आना जाना लोगों को करना पड़ रहा है, और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक दूसरी तरफ का भी दिखाएं कि क्या हालात बने हुए हैं। और सामने ये बिल्कुल सीधा जो रोड है, ये पूरा सीधा चरखी दादरी के अंदर जाता है, और इसी के ऊपर अगर यहाँ पर अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जस्ट थोड़ा सा ही आगे आप लोगों को यहाँ पर पूरा समंदर भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा और किसी भी तरीके से आप यहाँ से निकलने में असमर्थ होगे। तो ये हालात हैं यहाँ के, और इसी हालात को दिखाने के लिए आज हम यहाँ चरखी दादरी के रावलदी बाईपास पर यहाँ पर पहुँचे थे। हम बाईपास पूरा टूटा हुआ है, चौक टूटा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई है, और दावे किए जाते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास कहाँ हो रहा है ये समझ हमारे तो आ नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पर विकास दिखाई देता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे पास बहुत सारे लोगों के यहाँ से जो मैसेजेस आए थे, उन मैसेजेस के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे कि यहाँ का एक्चुअल में जायज़ा देख पाएँ कि क्या व्यवस्था यहाँ पर है। हालांकि व्यवस्था आप लोग अब खुद डिसाइड कीजिएगा कि अगर आप इस व्यवस्था से खुश हैं तो नीचे आप कमेंट ज़रूर डालिएगा कि हम खुश हैं, अगर दुखी हैं तो वो भी आप कमेंट में डालिएगा कि हम दुखी हैं। क्या चाहिए है वो भी कमेंट करके बताइएगा कि ये होना क्या चाहिए था, इस सरकार को, प्रशासन को करना क्या चाहिए था। बाकी हम आप लोगों तक जो तमाम जो ये व्यवस्थाएं हैं वो दिखाते रहेंगे, जैसी हैं वैसी दिखाते रहेंगे, वैसी ही बताते रहेंगे। बस आप एक ही काम कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप तक ऐसी खबरें आती रहेंगी। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।